बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस स्वान एडवोकेट। और दोस्तों, एक और हवा की बेटी स्याकारी और कारोकारी की भेंट चढ़ गई, जिसे मौत की घाट उतार दिया गया है। और 5 बच्चों की माँ है। ये इलाका है जी, पाकिस्तान का शहर है सिंध का, सूबा सिंध का नौशहर फ़िरोज़, जहाँ पे एक ख़ातून को स्याकारी का इल्ज़ाम लगा के कत्ल कर दिया गया है। और उसके साथ एक नौजवान जिसके साथ ये इल्ज़ाम लगाया गया, उस नौजवान को भी मर्डर कर दिया गया है। और जो कातिल है वो मौके से फ़रार हो चुका है। बहरहाल इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि हम तालीम याफ्ता तो हो गए हैं, लेकिन सही मानों में हम पे तालीम का असर शायद अभी तक नहीं हुआ। चूँकि लफ्ज़ तालीम का जो मतलब है वो है कि जी पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर एंड नेचर। अगर हमारे अंदर, हमारे बिहेवियर के अंदर या नेचर के अंदर अगर तब्दीली नहीं आई, तो फिर हम कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, कैसी हमारी तरक्की, कैसा हमारा ये तरक्की याफ्ता दौर कि हम अब ये दावा कर रहे हैं कि जी हम बड़े मॉडर्न हो चुके हैं, हमने तालीम हासिल कर ली, हमने उहदे हासिल कर लिए, हमने बहुत कुछ कर लिया, हमने बड़ी इजादात कर ली। लेकिन अगर हम अपनी अखलाकी कदरों को देखें, अगर हम अपने अंदर झाँक के देखें, तो बहुत सी बुराइयाँ अभी तक हमारे पास, हमारे अंदर बाकी हैं और जिन्हें हमने ख़त्म करना है। और वो जो जहालत का दौर था, दौर जहालत की हम बात कर रहे होते हैं, मिसाल दे रहे होते हैं, तो शायद वो सारी दौर जहालत की बुराइयां हम में मौजूद हैं। तो हमने अपने आप को ठीक करना है। तो बहरहाल वहाँ पे ये इलाका जी नौशहर फ़िरोज़, सूबा सिंध का शहर है नौशहर फ़िरोज़, जहाँ पे ये वाक़या रुनमा हुआ कि 5 बच्चों की माँ को स्याकारी का इल्ज़ाम लगा के वहाँ पर जो फरसूदा रस्में हैं, स्याकारी, कारोकारी, वटा सटा और इसी तरह संग चाटी, तो इन्हीं जो फरसूदा रस्में हैं, इनकी भीड़ ये खातून और ये लड़का चढ़ गए, जो मौत के घाट जिन्हें उतार दिया गया। तो बहरहाल ये हमारी कौम का बड़ा नुकसान है और हमें इन ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करना चाहिए। हमें अपने अंदर इन फरसूदा रस्मों को ख़त्म करना चाहिए। याद रखें दोस्तों, ये जो रस्में हैं जितनी इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में, फॉर फ्लांग्स एरिया में, जिनमें हम बात करते हैं स्याकारी की, कारोकारी, स्याकारी, वन्नी, सवारा, वालवर्स, गग, इस तरह वटा सटा, संग चाटी, ये ऐसी रस्में हैं जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ में मौजूद हैं। हमारे KP के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये रस्में मौजूद हैं। ख़ासकर गग जो रस्म है कि किसी खातून के वाले से या किसी बच्ची के वाले से ख़ुद ही ऐलान कर दिया जाता है कि ये हमारी मांग है, हमने इसका रिश्ता मांग लिया है। ना तो उसकी बच्ची को इल्म होता है इस बात का, ना उसके पेरेंट्स को इल्म होता है। तो ख़ुद ही फायरिंग करके तो ये ऐलान कर दिया जाता है, तो उसे अपनी मांग बना दिया जाता है। तो फिर कोई दीगर शख्स उस बच्ची से शादी नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता, यानी कि कोई दीगर शख्स उसका रिश्ता नहीं मांग सकता। अगर मांगते हैं तो ये जो जिन लोगों ने गग रस्म के तहत ऐलान किया था, ये उस पर हमला करते हैं, उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो इसी तरह स्याकारी, कारोकारी, ये तमाम रस्में दोस्तों, इनका हमारे दीन इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं है। ये बिल्कुल मावराए दीन है, किसी भी दीन से शायद इनका तल्लुक़ ना हो। तो बहरहाल दीन इस्लाम से कतन इनका तो कोई तल्लुक़ नहीं है। तो अगर हम अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं हम, तो इसलिए अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम सही मानों में दीन इस्लाम पे अमल दरादी करना चाहते हैं, तो फिर हमें इन रस्मों से निकलना होगा। अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए हमने इन रस्मों का पाकिस्तान से मुकम्मल इंशाअल्लाह खात्मा